बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद फरमाया, जिस औरत की तारीफ़ की, वो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ हैं। साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा की महफ़िल सजाई। मस्जिद सहाबा कराम से भरी हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, बताएं खैरुन्निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीवी कौन सी है। एक सहाबी अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर, जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हुई हो। फरमाया, वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक ने कहा, हुज़ूर, जो खामद की ताबेदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाक दामन हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हज़रत अली फरमाते हैं, जब सब जवाब देने से कासिर रहे तो मैं चूँकि पीछे बैठा था, गर्दन झुका के मस्जिद से बाहर निकल आया। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा। मैंने कहा, फ़ातिमा, हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम जवाब देने से कासिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन्निसा कौन है। तो हज़रत फ़ातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी, अली, इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा कहने लगी, अली, बड़ी सादी सी बात है। कहा, फ़ातिमा बतला दो, इतनी सादी सी बात है तो। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है, ना कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो और ना ही उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सुभान अल्लाह। याद रखें, सिर्फ मर्द पे ही पाबंदी नहीं है कि वो गैर औरत का चेहरा देखे, बल्कि औरत पर भी पाबंदी है कि वो भी गैर मर्द का चेहरा ना देखे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अली वो खैरुन्निसा है, वो सबसे बेहतरीन औरत है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं जवाब सुनकर फ़ौरन मस्जिद पहुंचा और देखा बात अभी जारी है। मैंने कहा, हुजूर, मैं बताऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ। तो मैंने अर्ज़ की, हुजूर, बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने कभी गैर महरम ना देखा हो और ना ही गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने जवाब दे दिया तो देखा मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए। आप फरमाते हैं कि अचानक सहाबा के भी आंसू बरसने लगे और मजमे पर कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगीं। सब हुजूर अलैहिस्सलाम के रोने से सख्ते में आ गए। फिर आपने नज़र उठाई, चेहरा अनवर से आंसू पोंछ कर इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता कि फ़ातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। हज़रत अली फरमाते हैं कि सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, अली, जवाब तो आपने दिया है, शाबाश, बीबी साहिबा को मिल रही है। आपने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम रोए हैं तो आंसू मेरे भी झलक ही पड़े हैं। फरमाया, जुमले मेरे हैं, पर सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर आंगन में रख कर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने परवरिश फरमाई है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अली मेरे पास दौड़े हुए आए और कहने लगे, फ़ातिमा, चलो मेरे साथ मस्जिद। पता नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या हो गया है, हुजूर रो रहे हैं, हुजूर रो रो के बेहाल हो गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज़ मस्जिद में आ रही है। चलो ज़रा चल के देखो कि आखिर बात क्या है, हमारी तो ताकत नहीं है अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन पर्दा फरमाया, हाज़िर खिदमत हुई, हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गईं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कंधे पर अपना हाथ रखा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने
اپنی بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی۔ سر انور سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگو۔ فاطمہ ہاتھ اٹھاؤ، میری امت کی بہنوں اور ماؤں کے لیے دعا مانگو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور بابا جان ہوا کیا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں کچھ بیویاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ بی بی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھیں اور ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر ان پر پڑتی تھی، اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہیں، وہ چیخیں گی چلائیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ چلو میری بیٹی ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو۔ آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور امت کے لیے دعا گو ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو پیغام دیتی ہیں کہ پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ دو، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، یہیں سے ساری برکتیں، رفتیں، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور دوزخ کے عذابات سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔